स्वामी जी, ईगो की बात आजकल की जा रही है। ईगो है क्या? जैसे कृष्ण ने भी अपने संदेश देते हुए मैं का बहुत उपयोग किया अपनी बातचीत में। तो वो जो मैं का उपयोग है वो ईगो है या वो कुछ और बताना चाह रहे हैं? आप इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। धर्म जगत में कहा जाता है कि पुरुषों के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है वो अहंकार है, ईगो। ईगो की जब बात आती है तो मैं हमेशा लोगों को देखता हूं ईगो की बातों को लेके आपस में लड़ते हुए। छोटी छोटी बातों में लोग कह रहे हैं ये आपका ईगो है, वो आपका ईगो है। कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण की गीता में सबसे बड़ा जो संदेह उठा है आज तक लोगों को, वो कृष्ण का ये दर्शन है कि मेरी शरण में आ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये कृष्ण जो मैं कह रहे हैं इसको थोड़ा समझने वाली बात है। खासियत है हर चीज की कि सभी ऊर्जाएं जब अपनी शुद्धता पे होती हैं तो वो मुक्त होती हैं, तो वो स्वतंत्र होती हैं, स्वच्छंद होती हैं। पानी है, अगर वो सिर्फ पानी है तो वो स्वच्छ है। उसमें अगर किसी चीज की मिलावट है तभी हम उसको जो है अपवित्र कह सकते हैं। तो स्वाभिमान असल में इंसान का एक स्वयं का वजूद होता है। स्वाभिमान और अहंकार बहुत ही निकट जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन होता क्या है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबी है, मैं हमेशा इसी चीज पे काम करता हूं। मैंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि यदि आपको संधि विच्छेद की कला आती है तो आप शब्दों में से उसके पूरे सार को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्वाभिमान का अर्थ होता है स्वयं का भान। जिस इंसान को स्वयं का भान हो गया वो स्वाभिमान। लेकिन अहंकार जब ये बनता है तो इसका मतलब होता है कि स्वाभिमान अशुद्ध हो गया, वो शुद्ध नहीं रहा। स्वयं का जब भान होगा तो इंसान क्या कहेगा, हम या मैं? बोल, तो मैं कहेगा ना। जब स्वयं का भान होगा तो यही तो कहेगा कि मैं हूं। जब दो लोगों का भान होता है तभी वो कहता है हम। ये आम बातचीत की भाषा में हम जो है वो निरअहंकार का रूप माना जाता है, लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं चालाकी है। धर्म जगत में हम जो है वो शुद्धतम नहीं है, अशुद्ध हो गया। अहंकार की रीढ़ नहीं होती। अहंकार को सदैव किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। अहंकार को सहारा लेना पड़ता है बिल्डिंगों का, अहंकार को सहारा लेना पड़ता है कार का, अहंकार को सहारा लेना पड़ता है धन का, पद का। तो जब भी कोई ये व्यक्ति ये कहे कि मैं उस बिल्डिंग का मालिक हूं तो अहंकारी हो सकता है, क्योंकि वो बिल्डिंग को अपने से जोड़ के अपनी गरिमा का बयान कर रहा है। वो स्वयं के भान से नहीं आ रहा, वो किसी चीज के समर्थन से आ रहा है। अगर वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो वो गाड़ी को अपने से जोड़ रहा है। कृष्ण की जहां तक बात आती है कि कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरी शरण में आ, मैं की शरण में आओ, ये कहते हैं, मेरी शरण में भी नहीं कहते। वो कहते हैं मैं की शरण में आ। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, वो कह रहे हैं तेरे अंदर जो शुद्धतम मैं है तो उसकी शरण में जा। जब तू शुद्धतम मैं की शरण में जाएगा तो तू वो चीज समझ पाएगा जो कोई ज्ञानी जीता है। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जिसको कहते वक्त अर्जुन, वो जो कृष्ण ने उपयोग किया, जैसे वो कहते हैं मैं हिमालय में, वो पर्वतों में हिमालय हूं, गायों में कामधेनु। वो अपने आप को एक्सट्रीम पे ले जाके बोल रहे हैं। इसको भी लोगों ने अहंकार समझा। अहंकार नहीं, बल्कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं जिस दर्शन की बात कर रहा हूं उस दर्शन को जानने के लिए तुम्हें जगत में जितनी भी नॉलेज है उसकी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, तो हिमालय को जो है उन्होंने अपने से जोड़ा। उन्होंने कामधेनु गाय से अपने को जोड़ा, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ से अपने को जोड़ा।
वो इसलिए था एक समझाने का तरीका कि इतनी ऊंची सोच के बाद ही तुम मुझे पहचान सकते हो, इससे पहले नहीं। वो निरअहकार की शुद्धतम अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो चश्मा भी पहना रहे हैं। वो जो 3D फिल्म दिखा रहे हैं अर्जुन को, उसको देखने के लिए एक चश्मे को पहनने की जरूरत है। अगर भगवान को पहचानना है तो भगवत्ता के चश्मे से ही पहचाना जा सकता है। भगवत्ता के चश्मे के बगैर भगवान को देख पाना बहुत मुश्किल। दूसरी चीज यह है कि मैं से और हम से ये भ्रांति होना इस जगत में बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि हम जिस शिक्षा पद्धति से गुजरे हैं वहां सभी चीजें दूसरों ने हमें सिखाई हैं। लेकिन धर्म जगत थोड़ा और है, वो इन सब चीजों को गिरा के आता है। जो भी आदमी जानेगा वो मैं बोलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अर्जुन तू मेरी शरण में इसलिए आ कि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। अगर वो ये कहते तू मेरी शरण में इसलिए आ कि मेरे पास सुदर्शन चक्र है, एक बहुत बड़ी नारायणी सेना है, तू मेरे पास इसलिए आ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तुझे जितवा दूंगा, तो वो अहंकारी थे। उन्होंने एक भी ऐसे वाक्य का उपयोग नहीं किया। इसलिए मैं को अगर जानना है तो इस बात से पहचाना जा सकता है कि वो मैं किस चीज पे आधारित है। अगर किसी व्यक्ति के स्वयं पे आधारित है, उसके पूरे अनुभव पे, तो वो सिर्फ मैं कह के ही अपनी बात कहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं फला गुरु का चेला। अगर कोई कहेगा मैं इसलिए महान हूं कि मैं ओशो का चेला, तो गड़बड़ हो गई बात। मैं इसलिए महान हूं कि मैं बहुत किताबें पढ़ा हूं, तो हो गई गड़बड़। मैं इसलिए महान हूं कि बहुत ध्यान करे हूं, तो हो गई गड़बड़। क्योंकि तुम किसी चीज से अपने को जोड़ रहे हो। अहंकार, जैसे मैंने शुरू में कहा, अहंकार रीढ़ विहीन होता है, उसकी रीढ़ नहीं होती। स्वाभिमान की रीढ़ होती, अहंकार की रीढ़ नहीं होती, इसलिए उसको किसी चीज का सहारा लगाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अहंकार को पहचानने का बहुत ही सरल माध्यम है, जब जब अहंकार किसी चीज का सहारा लेगा वो अहंकार होगा। जब वो किसी भी चीज का सहारा नहीं लेता दिखे, समझ लेना स्वाभिमान होगा। तो स्वाभिमान और अहंकार को पहचानने का ये बहुत सरल माध्यम है। लंबे लंबे तर्कों में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सरलता से आप इसको खंड खंड करके देख सकते हैं। तो कृष्ण की बात हो या जिन्होंने भी जाना, वो मैं का संबोधन करेंगे ही करेंगे। मैं भी करता हूं, मैं का ही तो संबोधन करूंगा, और कौन हूं मैं कहते मैं क्या संबोधन करूं? अगर मैं अपने नाम का भी संबोधन करता हूं तब भी गड़बड़ होगी, सहारा तो हो गया। गुरु का भी स्मरण करके और बात शुरू करना भी संबोधन हो गया। दुनिया के ज्यादातर ग्रंथ जो हैं वो इस तरीके की बातों से भी भरते हैं, गुरु नमः शिवाय या किसी न किसी की पूजा से स्टार्ट होते हैं, वो अहंकारी है। गीता एकमात्र है जो किसी पूजा से नहीं शुरू होती, गीता मैं से शुरू होती। तो वो शुद्धतम चीज है। परिभाषाएं बदल लेने की जरूरत है, अगर किताबों में नहीं बदली गई तो अब बदल लेनी चाहिए। हम मक्कारी हैं, हम चालाकी हैं, हम शब्द का उपयोग करने वाले थोड़ा सा राजनीतिक होते हैं। मैं का उपयोग करने वाले यदि किसी चीजों पे डिपेंड नहीं है तो निश्चित ही शुद्धतम व्यक्ति होगा। तो इतना सरल सा